इस वीडियो में हम NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी इंग्लिश होती है एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, एक वृत्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। mm मीन्स मिलीमीटर। एक वृत्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट हमें ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए हम इस प्रश्न का सलूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, यही एक वृत्ताकार वृत्त है। वृत्त यह एक प्रकार का गहना होता है, एक प्रकार का यह आभूषण है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक वृत्ताकार वृत्त बनाया गया है। अब इस वृत्त को बनाने में ये जो इस वृत्त की पूरी परिधि है, ये भी चांदी के तार से बनाई गई है। वृत्त की जो पूरी परिधि है, ये भी चांदी के तार से बनाई गई है। इसके अलावा वृत्त के 5 व्यास, ये पहला व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास और 5वां व्यास, ये पांचों व्यास भी चांदी के तार से ही बनाए गए हैं। और प्रश्न में बताया गया है कि जो चांदी के तार से बनाया गया वृत्त का व्यास है, उसकी लंबाई 35 mm है, 35 मिलीमीटर है। ध्यान दीजिए, चांदी के तार से एक वृत्ताकार वृत्त बनाया गया है। अब अगर ये वृत्ताकार है तो ये वृत्त की पूरी परिधि होगी, ये वृत्त की पूरी परिधि होगी और वृत्त की परिधि भी चांदी के तार से बनाई गई है। ये जो बाहर का घेरा दिख रहा है, ये बाहर का घेरा प्लास्टिक का हो सकता है या किसी और का। हमें केवल अंदर का घेरा लेके चलना है, क्योंकि व्यास वृत्त के 2 सिरों को प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वही वृत्त का व्यास कहलाती है। ये बाहर का जो है, ये वृत्त का दूसरा अलग भाग है, वो प्लास्टिक का हो सकता है या किसी और धातु का बना होगा। केवल प्रश्न में ये दिया गया है जो चांदी से बनाया गया वृत्ताकार वृत्त है, उस वृत्ताकार वृत्त की जो परिधि है वो भी चांदी के तार से बनी है। और जो उसके अलावा 5 व्यास हैं वृत्ताकार वृत्त के, पहला व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास और 5वां व्यास, ये सभी चांदी के तार से बनाए गए हैं। अब पहला पॉइंट हमें ज्ञात करना था कुल वांछित तार की लंबाई। वांछित का अर्थ होता है कितना हमें चाहिए तार बनाने के लिए वृत्त को, तो वांछित इच्छित तार की लंबाई कुल कितना हमें तार चाहिए, तो इसे वांछित कहेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट, दिया है कि चांदी के तार से बनाए गए वृत्त का व्यास, चांदी के तार से बनाए गए वृत्त का व्यास 35 मिलीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या, अगर हमें व्यास पता हो तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या इज इक्वल टू होता है व्यास अपान 2। इसलिए वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास अपान 2। तो यहाँ व्यास की वैल्यू है 35 mm, तो हम लिखेंगे 35 mm।
अपान 2, क्योंकि व्यास में पता है तो त्रिज्या इज इक्वल टू होता है व्यास अपान 2। व्यास की वैल्यू है 35 mm अपान 2। अब हम पहला पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं, कुल वांछित तार की लंबाई। तो कुल वांछित तार किस में लगा है, 5 व्यासों में लगा है। मैंने आपको बताया पहला व्यास, ये पहला व्यास, ये दूसरा व्यास, ये तीसरा व्यास, ये चौथा व्यास और ये पांचवा व्यास। ये पांचों व्यास चांदी के तार से बनाए गए हैं। और इसके अलावा जो ये वृत्त की परिधि है, वृत्ताकार वृत्त की जो ये परिधि है, ये भी चांदी के तार से ही बनाई गई है। तो 5 व्यास बनाए गए हैं चांदी के तार से और एक परिधि बनाई गई है। यहाँ से कुल वांछित तार की लंबाई इज इक्वल टू व्यास इंटू 5 व्यास का प्लस परिधि में प्रयुक्त किया गया तार। अब यहाँ से हम करेंगे इज इक्वल टू व्यास की वैल्यू है 35 mm, क्योंकि दिया गया था जो प्रत्येक व्यास है उसकी वैल्यू है 35 mm। यहाँ से हम लिखेंगे 35। अब 5 व्यास है इसलिए हम 5 हमने किया है। और ये वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि होती है 2πr इज इक्वल टू 5 5 जा 35 का हम 5 मल्टीपल कर लेते हैं तो 5 5 जा 25, यहाँ हो जाएगा 5 कैरी 2 और 5 3 जा 15 और 2 जो कैरी लगा था 15 16 और 17, तो 175 प्लस 2 इंटू 5 की वैल्यू होती है 22/7। और आर अभी हमने निकाला है, व्यास दिया गया था और अभी आर मीन्स त्रिज्या होती है, रेडियस हमने निकाला है, उसकी वैल्यू आई 35/2। व्यास 35 था, अपान 2 करे तो व्यास अपान 2 से त्रिज्या निकलती है। यहाँ से हम करेंगे 175 प्लस, अब ध्यान दीजिए यहाँ से 2 से हम 11 को कट करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 11 हो जाएगा। 7 से इस 35 को क्रॉस में हम कैंसिल कर देंगे, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। अब यहाँ से ये हमारा यहाँ पे बचा 2 इंटू ऊपर का 11, 1 से 11 में जब भाग देंगे तो 11 ही आएगा, तो 1 से 11 को डिवाइड करने पे 11 ही आएगा, तो 11 इंटू यहाँ से 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। अब इज इक्वल टू 175 प्लस 2 का 5 में करेंगे हो जाएगा 2 5 जा 10 और 11 बचा है इंटू 11 कर देंगे हम, इज इक्वल टू 175 प्लस 10 का 11 में तो 11 10 जा 110। दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 5 का 0 में तो 5 हो जाएगा, 1 और 7 8, 1 और 1 हो जाएगा 285 mm, क्योंकि तार तो इस तरीके से पूरा तार हमारा लगेगा 285 मिलीमीटर। वृत्ताकार वृत्त को बनाने में कुल तार की लंबाई होगी 285 मिलीमीटर। सेकेंड पॉइंट हम ज्ञात कर लेते हैं, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त 10 त्रिज्यखंडों में बटा है और प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर है। ध्यान दीजिए 5 व्यास खींचे गए थे, पहला व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास और पांचवा व्यास। तो इन पांचों व्यासों ने इस वृत्ताकार वृत्त को 10 त्रिज्यखंडों में बांटा था। ये पहला त्रिज्यखंड, दूसरा त्रिज्यखंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो 10 त्रिज्यखंड बने थे। त्रिज्यखंड बनते कैसे हैं, तो वृत्त की 2 त्रिज्याओं, पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या, वृत्त की 2 त्रिज्याओं और एक चाप से त्रिज्यखंड का निर्माण होता है। वृत्त की 2 त्रिज्याओं और एक चाप से त्रिज्यखंड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इस तरह से 10 त्रिज्यखंड बने हैं, ये 2 त्रिज्या एक चाप,
2 त्रिज्या 1 चाप, 2 त्रिज्या 1 चाप। इसी तरीके से कुल टोटल 10 त्रिज्यखंड हैं। तो भुज 10 त्रिज्यखंडों में बटा है और प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर है। जो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वही इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, वही इस त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल है, अर्थात सभी त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बराबर है। चूँकि हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर जो बनने वाला कोण होता है वह 360 अंश होता है। ध्यान दीजिए, अगर एक सीधी रेखा खींची जाए तो सीधी रेखा के ऊपर वो ऋजुकोण बनता है जो कि 180 डिग्री का होता है, और सीधी रेखा के नीचे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ नीचे भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 180 डिग्री हो जाता है 360 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पे जो वृत्त का एक केंद्र है, इस वृत्ताकार वृत्त का जो केंद्र है, यहाँ पर टोटल एंगल अगर हम देखेंगे तो टोटल एंगल बनेगा 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है 360 डिग्री का। इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण ये पूरे केंद्र पर 360 डिग्री का बन रहा है, पूरे केंद्र पर। और अगर हम एक एक त्रिज्यखंडों का निकालेंगे, ये पहला त्रिज्यखंड है, देखेंगे कि यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, सभी का देखेंगे। तो चूंकि सभी त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए यहाँ पे जो त्रिज्यखंडों का कोण बनेगा, त्रिज्यखंडों द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा, इन त्रिज्यखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा उनका मान आपस में बराबर होगा। इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन यहाँ से 10, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से 10 भागों में बटा है यह वृत्ताकार भुज। तो यहाँ से हम करेंगे 360 डिग्री पूरा एंगल जो होगा, और अपान जितने भी त्रिज्यखंड है उससे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1 से 36 में डिवाइड करेंगे तो 36 ही आएगा, तो बचेगा हमारा 36 डिग्री। इस तरीके से प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, ये कोण भी 36 डिग्री होगा, ये कोण भी 36 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये कोण भी 36 डिग्री होगा, ये कोण भी 36 डिग्री होगा, ये कोण भी 36 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये कोण भी 36 डिग्री होगा, यहाँ पे ये कोण भी 36 डिग्री होगा, ये भी 36, क्योंकि सभी का क्षेत्रफल बराबर है तो ये भी 36 और ये भी 36 डिग्री का होगा। सभी त्रिज्यखंड वृत्त के केंद्र पर 36 डिग्री का कोण अंतरित करेंगे या बनाएंगे। तो इसलिए वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक का अब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं कि इन सभी का अलग अलग क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसलिए वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब चूंकि हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो यहाँ से हम करेंगे इज इक्वल टू थीटा के स्थान पे कितना त्रिज्यखंड कोण बना रहे हैं केंद्र पर 36 डिग्री, तो थीटा के स्थान पर रखेंगे हम 36 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, ये पहले से ही था, इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर अभी हमने आर निकाला था, व्यास दिया गया था 35 mm, और व्यास की सहायता से हमने त्रिज्या ज्ञात की थी। तो त्रिज्या आई थी 35/2, व्यास अपान 2, त्रिज्या बराबर होता है व्यास अपान 2, तो 35/2। अब यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो यहाँ भी कर देंगे हम 35/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए 9 से इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, छोटा छोटा करेंगे
तो 9 4 जा 36, ये बचा ऊपर 4 डिग्री, और नीचे भी हम इसे कट करेंगे। तो 9 4 जा 36, 0 भी बचा है, ये हमारा हो जाएगा 4 डिग्री ऊपर का, और नीचे 4 और 0 40 डिग्री, इंटू ये 22/7 इसे हम लिख देंगे, इंटू ये 35/2 का होल स्क्वायर है, अर्थात ये 35/2 इंटू 35/2 ऐसा लिखा जाएगा, 35/2 इंटू 35/2। अब 4 से हम इसे कैंसिल करते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो 1 हो जाएगा 10 डिग्री, इंटू यहाँ से ध्यान दीजिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ से बचा हमारा 11 इंटू 5 और इंटू 35/2। ध्यान दीजिए ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है गुणे के केस में। तो यहाँ से 11 5 जा 55, और 55 का 1 में करेंगे तो 55 ही होगा। तो 11 5 जा 55 इंटू ये भी 35 लिख लेंगे हम, 35/10 का 2 में, तो 10 2 जा 20 डिग्री। यहाँ से हम 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 से 7 जा 35, और 5 4 जा 20। अब इसका हम मल्टीपल कर देंगे, तो 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 5 जा 35, 36, 38, ध्यान दीजिए 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 को कैरी हमारा गया 3, और 7 5 जा 35 और 3 35, 36, 37, 38, तो 385/4 है, अपान 4 mm स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल द्विविमीय होता है। तो इस तरीके से वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की वैल्यू आ गई 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब बगल में बेल आइकन दिखेगा, जिसे प्रेस करना आप ना भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि इसके पहले मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 को भी मैंने पढ़ा रखा है। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे, उन चैप्टर के वीडियोज़ आपको मेरे वीडियोज़ बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे, और आप वहां से उन्हें देख सकेंगे। बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी, और आप हमारे उन वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा अभी तक मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 पर जितने भी वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उन सभी वीडियोज़ का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हों तो आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए करिए, जिससे उनका भी लाभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।